हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.7 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 5.6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप इसके पहले के जितने भी प्रश्नावली हैं और जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को सॉल्व कर चुके होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम 5.7 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास बुक होगा तो उसमें आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों में के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है। तो यहाँ पर ये एकदम सिंपल है। द्वितीय कोटि में क्या होगा कि जैसे अभी तक हम एक बार अवकलन करते थे किसी फंक्शन का, अब हम उसी को 2 बार अवकलन करेंगे। मतलब कि एक बार अवकलन करेंगे, जितना आएगा उसको एक बार हम और अवकलन कर देंगे। ठीक है ना, बस यही आपको इसमें करना है। तो पहला क्वेश्चन को हम नोट करते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्नावली 5.7 में, इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। जो भी दिया गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, द्वितीय कोटि में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर समझ लीजिए, चाहे हम dy/dx लिखें या फिर हम y डैश लिखें या फिर हम y1 लिखें, मतलब दो यहाँ पर तीनों का मतलब सेम है। अगर कहीं पर y डैश लिखा है, एक बार डैश लगा है, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, आप यही समझेंगे कि कोई भी फंक्शन था उसका हम अवकलन कितनी बार किए हैं, केवल एक बार अवकलन किए हैं। लेकिन यहीं पर अगर ये कुछ इस टाइप से हो जाए, d2y/dx² y डबल डैश y2, कुछ इस टाइप से दिया गया होगा, तो आपको ये समझ लेना है कि कोई भी फंक्शन ऐसा था, मतलब कि उसको हम क्या किए हैं, 2 बार अवकलन किए हैं। मतलब एक बार अवकलन करने के बाद जितना भी आएगा उसको हम एक बार और अवकलन कर देंगे। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आपको ये दिमाग नहीं लगाना है, ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर ये जो दिया गया है, अभी तक तो हम केवल इतना ही पढ़ते थे, ये हम जानते थे, लेकिन ये कहाँ से आ गया। मान लेते हैं मिल जाए इस तरह, आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा भी, तो आपको समझ लेना है कि y डैश मतलब कि dy/dx ही लिखा गया है। ठीक है ना, यहाँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसको हम इरेज करते हैं और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन में दिया गया है, हमें द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक बार इसको हम नोट करेंगे, x² प्लस 3x प्लस 2, ये दिया गया है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर सबको हम एक साथ लिख लेते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx, जितना कुछ लिख रहे हैं आपको केवल यहाँ पर देखना है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो x² का अवकलन क्या होता है, आप कहेंगे 2x, ठीक है, प्लस यहाँ पर 3x का क्या हो जाएगा, 3। अच्छा, यहाँ पर इतना आया है, क्या हमें यहीं पर आंसर लिख देना चाहिए? नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करिए, तो इसको हम एक बार और अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही हम अवकलन करेंगे, यहाँ पर d2y/dx² इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये इतना आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे d2y/dx² इज इक्वल टू 2x का क्या हो जाएगा, 2, कांस्टेंट है ये 0,
तो यहाँ पर कितना आया है, 2 आया है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए कितने ईजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, x की पावर में कितना है, 20 है। तो इसको हम y के बराबर मान लेंगे, जैसा कि यहाँ पर हम पहले से ही लिख दिए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। तो यहाँ पर देखिए x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिखेंगे y बराबर x की पावर में 20, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू x की पावर में 20 है। तो यहाँ पर कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए 20 है तो 20 गुणे में आ जाएगा, इससे एक कम हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 19 बचेगा, इतना ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 20 कांस्टेंट है, यहाँ पर कितना है, x की पावर 19, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 20 गुणे ये बाहर आएगा 19 और इससे कम हो जाएगा, मतलब कि 18 बचेगा, इतना ही आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 19 दूना 38, मतलब कि 380 x की पावर में 18, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है x cos x, तो इसको हम y के बराबर मान लिए हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कुछ भी डिफरेंट आपको नहीं मिलेगा, जैसे आप इसके पहले के एक्सरसाइज को सॉल्व करते आए हैं उसी टाइप से इसको सॉल्व करना है। बस एक बार अवकलन करने के बाद जितना भी कुछ है उसको एक बार और अवकलन कर देना है बस। तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू x cos x, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू x को रोकेंगे, cos x का अवकलन प्लस cos x को रोकेंगे, x का अवकलन कर देंगे, यही करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू x cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x प्लस cos x। अच्छा इतना ही होगा, इसका मान तो 1 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस x साइन x प्लस cos x, इतना आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस को हम ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर इसका हम अवकलन करेंगे तो x को रोकेंगे, साइन x का अवकलन करेंगे प्लस साइन x को रोकेंगे, x का अवकलन करेंगे, ब्रैकेट बंद, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर cos x का अवकलन करेंगे। इतना समझ में आया, चलिए साइड में सॉल्व कर लेते हैं।
केवल आपको यहाँ पर ऐसे देखना है कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट x है तो x को लिख देंगे। साइन x का उकलन क्या होता है, आप कहेंगे cos x, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, साइन x यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे साइन x, ब्रैकेट बंद। cos x का उकलन क्या होता है, माइनस साइन x, ये हो गया। अब देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस से गुणा कर देंगे अंदर, तो x cos x प्लस माइनस माइनस साइन x माइनस साइन x, इतना ही होगा। अब यहाँ पर इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x cos x प्लस यहाँ पर माइनस 2 साइन x, इतना समझ में आया। माइनस आप कॉमन भी ले सकते हैं, चाहे यहीं पर आप आंसर लिख दीजिए, या फिर आप माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस x cos x प्लस 2 साइन x, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या इसको हम यहाँ पर आंसर नहीं लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर माइनस कॉमन लें, ठीक है ना। तो जैसे भी आपको लिखना है आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप आंसर मत लिखिएगा, इसको एक स्टेप और सॉल्व कर यहाँ लेकर आइए, ठीक है ना। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें दिया गया है log x। तो log x इसको हम मानेंगे, यहाँ पर जो भी डायरेक्ट लिखते थे उसको आप ऐसे मान कर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर माना y बराबर log x, ये हो गया। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर log x। अब यहाँ पर log x का अवकलन क्या होता है, तो आप कहेंगे log x का अवकलन 1/x होता है, यही होता है। तो यहाँ पर ये इतना आ चुका है, अब इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 1/x, ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर है। अब आप ये मत कहना कि यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर ये कैसे आया, ठीक है ना। इसके पहले हम आपको कई बार बता चुके हैं, अब नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अगर आप पूरे क्वेश्चन को जैसे यहाँ पर ये इतना दिया गया 1/x डिटेल से आप सॉल्व करेंगे तो आप अपना स्टेप बढ़ाएंगे। स्टेप जितना इसमें, जैसे एक स्टेप यहाँ पर 2 स्टेप हम कम कर दिए, अब स्टेप बढ़ाने का मतलब ये होगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि 1/x कई बार आपको मिलेगा तो आपको इसको याद कर लेना है। ये हम नहीं कर रहे हैं कि आप इसको रट लीजिए, क्योंकि देखिए आप अगर ऐसे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, -1। अब जैसे आप अवकलन करते आए हो उसी तरह आप इसका अवकलन कर लीजिएगा। इससे एक माइनस करते हैं तो माइनस कर दीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं -2 हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे -1 और ये बट्टे में लिख देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब बताइए इतना स्टेप यहाँ पर करने का क्या मतलब है, आप बताइए। इसको इतना हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट लिखिए, इससे ये नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा या फिर आपको कम नंबर मिलेंगे। केवल आपको ये देखना है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 4 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिए। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 4 5 है एक्स क्यूब लॉग एक्स। तो यहाँ पर ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर एक्स क्यूब लॉग एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब को रोकेंगे, लॉग एक्स का अवकलन करेंगे प्लस लॉग एक्स को रोकिए और एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे। ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, लॉग एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x²। यही होगा। इससे यहाँ पर एक कैंसिल तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू x² प्लस 3x² लॉग एक्स, इतना ही आएगा। अब यहाँ पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 3 क्या है कांस्टेंट है, इसको हम बाहर करेंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को रोकेंगे और यहाँ पर लॉग एक्स का अवकलन करेंगे प्लस लॉग एक्स को रोकेंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। समझ में आया इतना? यहाँ पर इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इसको साइड में सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है आप कहेंगे 2x प्लस 3। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x प्लस लॉग एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। समझ में? यहाँ से ये कैंसिल तो यहाँ पर बचेगा क्या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस 2x लॉग x, इतना आएगा। उसके बाद यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 2x लॉग x, इतना आया। उसके बाद यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर आपके मन में ये डाउट हो कि यहाँ पर हम कैसे समझते हैं कि हमें कहाँ तक इसको सॉल्व करते जाना है, जब तक आप सॉल्व कर पाएँ आप सॉल्व करिए। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? देखिए 2x था, हम देख रहे हैं कि इसको गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। उसके बाद 3x आएगा तो क्या इन दोनों को हम जोड़ नहीं सकते हैं? तो उसी को देखकर हम स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। तो 3 2 यहाँ पर कितना है 5x प्लस 2x लॉग x। अब देखिए अगर आप इसको जोड़ना चाहें तो इसको आप मत जोड़िएगा क्योंकि 2x के साथ में यहाँ पर log x है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना है 5x प्लस 2x log x। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिए क्या यहाँ पर ये जो इसको सॉल्व किए क्या सही है? नहीं, यहाँ पर 6 होगा। क्या मिस्टेक किए थे थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। देखिए 3 से इसमें गुणा किए तो 3x, 3 से इसमें भी तो गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सही है आपका। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है e की पावर x साइन 5x। तो चलिए इसको नोट करते हैं।
तो यहाँ पर दिया गया e की पावर x साइन 5x। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना y बराबर e की पावर x साइन 5x। इतना समझ में आया। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x को रोकेंगे साइन 5x का अवकलन करेंगे प्लस साइन 5x को रोकेंगे e की पावर x का अवकलन करेंगे। ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x साइन 5x का अवकलन क्या हो जाएगा cos 5x। अब यहाँ पर 5x का करेंगे तो यहाँ पर 5 ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस लिखेंगे साइन 5x है तो इसको नोट कर लीजिए। e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x आएगा। इतना समझ में। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इजक्वल टू, देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं तो आप कहेंगे e की पावर x को कॉमन ले लीजिए 5 cos 5x प्लस और यहाँ पर साइन 5x। इतना गया e की पावर x को तो कॉमन ही ले चुके हैं, ये इतना हो गया। अब लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इजक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको दो पद नहीं दिख रहे हैं, ऐसे ब्रैकेट को एक साथ लेकर चलें तो ये अलग हो गया, ये पूरा अलग हो गया। एक प्रकार से देखें तो गुणे के रूप में दिया गया है, एक पद इसको मान लीजिए दूसरा इसको, तो हम क्या करेंगे गुणे के रूप में है तो एक को रोकेंगे दूसरे का अवकलन कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे e की पावर x को रोक लेते हैं और यहाँ पर 5 cos 5x प्लस साइन 5x का अवकलन कराएंगे, प्लस लिखेंगे। अब जिसका अवकलन कराएं उसको रोक लेते हैं cos 5x प्लस साइन 5x डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पर e की पावर x का अवकलन करा देंगे। इतना समझ आया। अब यहाँ पर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आप इसको समझते चलिए e की पावर x है तो e की पावर x लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 लिख दीजिए। cos 5x का अवकलन क्या हो जाएगा, मतलब cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन x के स्थान पर क्या है 5x तो 5 लिख दीजिए और 5x का अवकलन करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे इतना समझे, इसका अवकलन किए। अब साइन 5x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा cos 5x। अच्छा, और यहाँ पर 5x का करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। समझ में आया यहाँ पर इतना। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसको हम नोट करेंगे तो लिखेंगे प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिए। क्या तक आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए e की पावर x लिख देंगे। हो सकता है यहाँ पर आपको क्लियर ना दिखे तो आगे यहाँ पर e की पावर x का अवकलन किए हैं, ठीक है ना। ये जो इतना लिखे ना वही यहाँ पर लिखे हैं। क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो e की पावर x माइनस 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 साइन 5x, ये हो गया। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 1 मिनट 5 तो इसमें था ना, अब यहाँ पर क्या बचा है 5 तो लिखेंगे 5 cos 5x, इतना हो गया। इधर आएंगे तो लिखेंगे प्लस
5 cos 5x प्लस साइन 5x e की पावर x का अवकलन e की पावर x से ही होता है। इतना समझ में आपको। अब देखिए यहाँ पर आप दोनों में क्या देख सकते हैं, आप कहेंगे अगर हम देखें तो दोनों में e की पावर x कॉमन है, तो लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो e की पावर x को हम कॉमन ही लिख देते हैं दोनों का, तो यहाँ पर लिखेंगे -25 साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x हो गया। e की पावर x दोनों का यहाँ पर ये हम कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे d2y बाई, एक बार में अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। केवल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं कि मतलब इसके बाद हमें क्या लिखना है, यही आपको देखना होता है। तो यहाँ पर देखिए e की पावर x, अब इसको सॉल्व करिए, आपको साइन 5x यहाँ पर दिख रहा है और ये यहाँ पर दिख रहा है, तो कुल मिलाकर ये माइनस में ये प्लस में, तो एक कम हो जाएगा, तो -24 साइन 5x ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉस, यहाँ पर प्लस 5 5 कितना हो जाएगा 10 कॉस 5x, अच्छा इतना आया। अब क्या यहाँ से हम दो कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 e की पावर x, तो दो कॉमन लेंगे तो -12 बचेगा साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x, यहाँ पर यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, एक बार इसको चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, यही आपका फाइनल आंसर है, इतना। ठीक है ना, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कहीं पर कोई मिस्टेक अगर हो भी जाता है तो उसको आपको करना क्या है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से आपको चेक कर लेना है। जैसे यहाँ तक हम सॉल्व करते हुए आए हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, एक बार थोड़ा रफली तरीके से ऐसे मतलब जल्दी जल्दी आपको चेक कर लेना है कि कहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुआ है। खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ, अगर मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है e की पावर में 6x cos 3x, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए y बराबर e की पावर में 6x cos 3x ये दिया गया है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए e की पावर 6x को रोकेंगे, cos 3x का अवकलन करेंगे, प्लस cos 3x को रोकेंगे, e की पावर 6x का अवकलन करेंगे, ये है। अब यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर में 6x, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x, जो भी दिया गया उसको लिख लीजिए। 3x का अवकलन क्या हो जाएगा 3, प्लस है तो प्लस लिखिए cos 3x, यहाँ पर e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अब यहाँ पर 6x का अवकलन करेंगे तो 6 आएगा, समझ में आया यहाँ पर इतना। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पर e की पावर 6x यहाँ पर भी है, e की पावर 6x यहाँ पर भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे दोनों को। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 e की पावर 6x, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन 3x, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 तो कॉमन हो चुका है और ये भी कॉमन हो चुका है, तो लिखेंगे प्लस 2 cos 3x। समझ में आया यहाँ पर क्या किए हैं,
कुछ भी नहीं किए हैं, इसमें से e की पावर 6x को कॉमन लिए हैं जो कि दोनों में था। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 6 को हम 3 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, बस वही आपको देखना है। तो 3 तो कॉमन हो गया, 2 यहाँ पर लिख दिए हैं। इतना समझ में आया। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करवाइए तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसका अवकलन हम कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये गुणे के रूप में लिखा गया है, तो इसको हम रोक लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 e की पावर में 6x, इसको एक बार रोकेंगे और यहाँ पर इतने का अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x, इतना हो गया। उसके बाद प्लस लिखेंगे, जिसका अवकलन किए उसको रोक लेंगे, 3x प्लस 2 cos 3x। अब जिसको रोके थे उसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर 3 e की पावर में 6x, इतने को रोके थे, तो अब इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर साइड में सॉल्व करेंगे इसको, लिखेंगे d2y/dx² इक्वल टू, देखिए 3 e की पावर में 6x और यहाँ पर इसका अवकलन कराएंगे तो क्या होगा, माइनस है तो माइनस लिखिए। साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, जो भी लिखा उसको लिखेंगे। x है तो x, 3x है तो 3x, और यहाँ पर 3x है तो इसका अवकलन करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस है तो प्लस, उसके बाद 2 है तो 2 लिख दीजिए। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, और 3 है यहाँ पर तो 3 लिख देंगे, ये हो गया। कुल मिलाकर यहाँ पर ये इतना आया है। प्लस प्लस लगा दीजिए, जो भी है इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x, ये हो गया। इतना आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है d/dx 3 e की पावर में 6x, ठीक है ना, इतना आप। उसके बाद लिखेंगे d2y/dx²। ये थोड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस लेंदी है, लेकिन इजी है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि साइन में मिस्टेक ना होने पाए। साइन में मिस्टेक अगर करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। मतलब जितना भी सॉल्व किए हैं आपको ध्यान में रखना है कि माइनस कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे 3 e की पावर में 6x। अब यहाँ पर लिखा है माइनस 3 cos 3x, उसके बाद माइनस 3 दूना 6 साइन 3x, इतना समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्लस साइन 3x प्लस 2 cos 3x, इसका अवकलन करेंगे तो 3 कांस्टेंट है, e की पावर 6x का 6x, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। इतना समझ में आया। यहाँ पर लिखेंगे d2y/dx² इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखिए ये इतना कॉमन और इतना कॉमन दोनों में दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे 3 e की पावर में 6x। उसके बाद जितना भी बचेगा उसको हम अंदर लिख लेते हैं, cos 3x माइनस 6 साइन 3x प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर देखिए 6 बच रहा था, इसमें गुणा कर देंगे, 6 साइन 3x, 6 दूनी 12 cos 3x, इतना समझ में आया। यहाँ पर लिखेंगे d2y/dx² 3 e की पावर में 6x। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए cos 3x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 12 है और ये 3 है, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 cos 3x, ये हो गया। 6 12 माइनस 12 साइन 3x,
अच्छा यहाँ पर इतना आया है, तो क्या इसमें से हम 3 और कॉमन ले सकते हैं? तो कॉमन ले लीजिए, 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 9 e की पावर में 6x, 3 कॉमन ले लिए तो 3 बचा cos 3x, 3 इसमें से कॉमन ले लिए, मतलब 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4 sin 3x। यहाँ पर ये इतना आया है। तो आपको इसी टाइप से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर, ये हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। y बराबर tan इनवर्स x, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पर इसमें आपको डायरेक्ट याद करना होगा। तो यहाँ पर tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो -1। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। जितना कुछ भी दिया गया है इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब इसका अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर -1 है तो -1 लिख देते हैं। एक मिनट, अब यहाँ पर एक पावर बढ़ जाएगा, मतलब कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर में -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका भी तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ये हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2x, बट्टे में यहाँ पर इसको ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर यही आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया? केवल यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसको हमें यहाँ पर ये इसका आंसर ये है और यहाँ पर इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में। तो इसका हम अवकलन करते हैं, कोई भी यहाँ पर पावर है तो वो आगे आ जाता है, उससे एक माइनस हो जाता है। तो वही इसमें ये इतना आया है। इतना आने के बाद यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये बचेगा तो इसका अवकलन करेंगे तो 2x आएगा, 2x और यहाँ पर ये माइनस है तो -2x। इसको बट्टे में लेकर आए हैं तो ये माइनस से यहाँ पर ये पॉजिटिव में आ गया है। ठीक है ना, इतना आपको नोट करना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर log x, कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अच्छा, यहाँ पर आप देखिए log x के स्थान पर यहाँ पर ये खुद ही दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि यहाँ पर log x होता तो 1/x हो जाता। तो ठीक है, जो भी है उसको लिख दीजिए। x होता तो x लिखते, जो भी है उसको लिख दीजिए यहाँ पर log x। ठीक है, अब log x का अवकलन करेंगे तो 1/x होगा, ये है। अब यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x log x, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू x -1 log x -1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इतना आया है, अब इसका हम पुनः अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः
यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, नहीं हो सकता क्लियर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर गुणे के रूप में दिया गया है तो यहाँ पर x इनवर्स को हम रोकेंगे और log x का इनवर्स जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस जिसका अवकलन किए हैं उसको हम रोकेंगे, डी अपॉन डी एक्स की पावर -1। यहाँ पर देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर देखिए -1 ये बाहर आ जाएगा, यही आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे log x, यहाँ पर कितना हो जाएगा -2। अब log x का अवकलन करेंगे तो 1/x होगा। कुल मिलाकर ये इतना गुणे में आया है, प्लस log x की पावर -1 मतलब कि -1/x स्क्वायर। पर यहाँ पर देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स की पावर में -1 दिया गया है और अगर इधर हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए माइनस मिलेगा और यहाँ पर x की पावर -1 मतलब ये बट्टे में आ जाएगा तो 1/x स्क्वायर और ये भी आएगा तो यहाँ पर log x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/x स्क्वायर log x और मैं यहाँ पर -1, इतना आया है। और यहाँ पर लिखेंगे आगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, याद हम कॉमन भी ले सकते हैं तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, 1/x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और बाकी का यहाँ पर ये जो log x है इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा 1/log x और यहाँ पर ये सब कॉमन हो चुका है तो बचेगा क्या यहाँ पर -1, ये इतना। देखिए माइनस तो यहाँ पर कॉमन ले लिए थे ना तो यहाँ पर आपको इसको प्लस में लिख लेना है, ठीक है ना। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है साइन लॉग यक्स। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिए, यहाँ पर दिया गया है साइन लॉग यक्स। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे माना y बराबर साइन लॉग यक्स, ये इतना है। अब यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x का अवकलन क्या होता है, तो एक बार इसको नोट करते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, ये हो गया। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, इतना ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस log x बट्टे में x, इतना ही तो आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः अवकलन कराएंगे तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पूरा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए बट्टे वाला है तो बट्टे वाला रूल लगाएं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एक्स कॉस लॉग एक्स माइनस जिसको अवकलन किया उसको रोक लेंगे, जिसको रोके थे उसका अवकलन कराएंगे, ये हो गया।
उसके बाद यहाँ पर देखिए d2y/dx² इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है, यक्स है तो यक्स लिख लीजिए। कॉस यक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन यक्स, मतलब जो भी यक्स के रूप में लिखा उसको लिखेंगे। अब यहाँ पर लॉग यक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x, ये हो गया। इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ से ऐसे लगा दीजिए इसको, ये कुछ इस टाइप से। माइनस है तो माइनस लिखिए, यहाँ पर कॉस लॉग यक्स, यहाँ पर 1 हो जाएगा, बट्टे में जो इसको लिख लीजिए, ये हो गया d2y/dx² इक्वल टू, तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा कम आपको दिख रहा होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इतना दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस x/x साइन लॉग यक्स माइनस कॉस लॉग यक्स बट्टे में x²। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो लिखेंगे d2y/dx² इक्वल टू, यहाँ पर माइनस साइन लॉग यक्स माइनस कॉस लॉग यक्स बट्टे में यहाँ पर x²। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ पर यही आपका फाइनल आंसर है। देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आप यहीं पर इसको आंसर लिख दीजिएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। तो लेकिन आप लोग ये ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।